जय श्री राम दोस्तों। मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अंबे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, आज की इस विशेष चर्चा में हम बात करेंगे सिद्धि शक्तियों के अनुभव के बारे में। दोस्तों, कई साधक और हमारे भाई बहन लगातार ये प्रश्न पूछते हैं कि गुरुजी, जब साधना के दौरान कोई शक्ति जागृत होती है तो उसके संकेत क्या होते हैं, शरीर और मन में किस प्रकार के बदलाव आते हैं और कैसे पहचाने कि यह कोई दिव्य ऊर्जा है या कोई नकारात्मक प्रभाव। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस विषय को शांति और समझदारी के साथ बड़े विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों की सिद्धि आखिर में होती क्या है। दोस्तों, जब कोई साधक नियमित रूप से मंत्र जाप, ध्यान, साधना और अपने इष्ट की उपासना करता है तो धीरे धीरे उसके भीतर एक ऊर्जा का संचय होने लगता है। यह ऊर्जा उसके आभा मंडल यानी ऑरा को मजबूत करती है और निरंतर साधना से व्यक्ति का मन शुद्ध होता है, विचार स्पष्ट होते हैं और भीतर एक सूक्ष्म शक्ति का उसे अनुभव होने लगता है। इस अर्जित आध्यात्मिक ऊर्जा को सामान्य भाषा में सिद्धि कहा जाता है। दोस्तों, यह किसी बाहरी आत्मा का प्रवेश नहीं है, बल्कि साधक के जप, तप, विश्वास और भक्ति का परिणाम है, साधनाओं का परिणाम है। दोस्तों, इसका सबसे पहला संकेत है स्वप्न में होने वाले अनुभव। दोस्तों, जब साधक साधना करता है और जब उसकी साधना गहराती है तो कई बार स्वप्नों में उसे अपने इष्ट के दर्शन होने लगते हैं। यदि आप भगवान शिव की साधना करते हैं, हनुमान जी का जाप करते हैं या माता काली की उपासना करते हैं तो उनसे संबंधित प्रतीक चिन्ह, मूर्ति या प्रकाशमान स्वरूप आपको स्वप्न में दिखाई दे सकता है। दोस्तों, यदि स्वरूप के पीछे तेज प्रकाश है, अत्यंत दिव्य आभा है, तो इसे ईश्वर की कृपा का ही एक संकेत माना जाता है। और यदि केवल प्रतीकात्मक रूप दिखे बिना अत्यधिक प्रकाश के तो यह आपकी साधना से जुड़ी ऊर्जा का संकेत हो सकता है। दूसरा संकेत है शरीर में कंपन और रोमांच। दोस्तों, जब आप गहरी भक्ति से ध्यान में बैठते हैं तो आपको अपने शरीर में हल्की कंपन यानी एक वाइब्रेशन महसूस होती है। एक रोमांच का अनुभव हो सकता है, सिहरन या ऊर्जा का प्रवाह महसूस हो सकता है। दोस्तों, यह अनुभव सामान्यतः सकारात्मक ऊर्जा के सक्रिय होने का एक संकेत होता है। तीसरा संकेत है दिव्य सुगंध। दोस्तों, ध्यान या जाप के समय कभी कभी अचानक से केवड़ा, गुलाब, चंदन, चमेली इस प्रकार की सुगंध महसूस हो सकती है, जबकि आसपास इस प्रकार की कोई भी चीज नहीं है। दोस्तों, इसे साधना के दौरान सकारात्मक ऊर्जा की उपस्थिति का संकेत माना जाता है। लेकिन याद रखना दोस्तों, इसके विपरीत बदबू, जलने की गंध, भारीपन, घबराहट अगर इस प्रकार से महसूस हो तो साधक को अपनी मानसिक और शारीरिक स्थिति पर ध्यान देना चाहिए और संतुलन बनाए रखना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों उबासी और भारीपन की। इसकी सही पहचान क्या है? दोस्तों, साधना के समय दो तरह के अनुभव हो सकते हैं। पहले है हल्की उबासी प्लस शरीर का हल्का होना। ये दोनों लक्षण ऊर्जा के शुद्धिकरण का संकेत है। दूसरा है दोस्तों बार बार उबासी आना प्लस शरीर का भारी होना, मन का इधर उधर भागना। दोस्तों, यह थकान, मानसिक तनाव या एकाग्रता की कमी का संकेत है। क्योंकि दोस्तों, हर अनुभव को शक्ति समझ लेना सही नहीं है। इस दौरान संतुलन और विवेक बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं दोस्तों कि सिद्धि से कार्य कैसे लें। दोस्तों, यदि साधक का मन स्थिर हो और उसकी भक्ति सच्ची हो तो वो अपने इष्ट से प्रार्थना कर सकता है कि हे प्रभु, यदि उचित हो तो अमुक व्यक्ति की समस्या को दूर कीजिए। ध्यान रहे दोस्तों, आपको आदेश नहीं करना है,
आपको केवल हृदय से प्रार्थना करनी है, अर्जी लगानी है। किसी भी प्रकार का अहंकार ना रखें, शुद्धता और विनम्रता बनाए रखें, क्योंकि दोस्तों भक्ति में प्रेम होना चाहिए, किसी प्रकार का दिखावा नहीं। दोस्तों अब सबसे महत्वपूर्ण बात, सच्ची आध्यात्मिक प्रगति का पहला संकेत यह है कि बुरी संगत से दूरी होने लगती है, व्यक्ति का मन शांत होने लगता है, क्रोध कम हो जाता है, करुणा बढ़ती है। दोस्तों आपकी साधना के दौरान अगर ये परिवर्तन हो रहे हैं तो समझ लीजिए आपकी साधना सही दिशा में है। अब बात करते हैं दोस्तों सावधानी के बारे में। दोस्तों किसी भी अनुभव को तुरंत महान सिद्धि मान लेना उचित नहीं है। आध्यात्मिक मार्ग में धैर्य, गुरु का मार्गदर्शन, संतुलित जीवन बहुत आवश्यक है। क्योंकि दोस्तों अहंकार आते ही ऊर्जा क्षीण हो जाती है। और मेरी एक बात का हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, सिद्धि कोई जादू नहीं है, बल्कि ये एक निरंतर साधना का परिणाम है, आपके जप तप का परिणाम है। दोस्तों सबसे बड़ी सिद्धि क्या है आपको पता है? सबसे बड़ी सिद्धि है मन का शांत होना, भीतर से प्रेम का जागना और दूसरों के कल्याण की भावना। दोस्तों यदि आपकी साधना आपको विनम्र बना रही है तो वही आपकी सच्ची सफलता है। दोस्तों आपको इनमें से कौन कौन से अनुभव हुए हैं और क्या आपकी साधना से जीवन में सकारात्मक बदलाव आए हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो मैं चाहूंगा आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और हमारा जो ये अंबे कल्याण परिवार है उसको ज्वाइन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं या किसी समस्या के समाधान के बारे में मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, कुंडली से संबंधित कोई जानकारी या वास्तु से संबंधित कोई जानकारी लेना चाहते हैं या स्पिरिचुअल एनर्जी से संबंधित कोई जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमारे चैनल पर दिए गए हैं। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अंबे, जय श्री कल्याण।